तो आज लेजर कैसे बनाना है वो, और उसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस कैसे फिट करना वो हम बता देते हैं। एक बार हम क्या करेंगे कि एक फ्रेश अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कल वाला अगर होगा तो ठीक है। तो टैली ओपन मैंने किया और फिर यहाँ वर्क एजुकेशनल मोड में गए, और फिर उसके बाद से यहाँ था क्या, भारत, और पासवर्ड था B123456। B123456 शायद नहीं खुल रहा है। हो सकता है कि कोई और पासवर्ड लग गया होगा। कंपनी सेलेक्ट करते हैं एक तो, और ये वाला कंपनी, हाँ इसमें होगा BHARAT भारत, और पासवर्ड होगा B123456। ना ना, अब एक काम करते हैं ना कि हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और लिख देते हैं कि माई ट्रेडिंग कंपनी। अब इसी कंपनी में सारा काम हम करके दिखाएंगे। एड्रेस जैसे मान लीजिए दे दिया हमने, दिल्ली दे दिया, इंडिया स्टेट भी दे दिया हमने दिल्ली, और उसके बाद से पिन कोड हो गया, हाँ जो भी होगा 110011, ऐसे करके हम बाई डिफॉल्ट लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, ठीक है। और ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सब सारी चीजें छोड़ देते हैं। अब पासवर्ड वगैरह नहीं रखेंगे इसमें, बार बार पासवर्ड कितना रहता है मुझे भूल जाता है। तो अब आपको बता दिए थे कि कंपनी में जो भी मॉडिफिकेशन करना हो तो क्या करते थे, अल्टर F3 करते थे, अल्टर पे जाके एंटर करते थे, मॉडिफाई करते थे। ये सारी चीजें तो नॉमिनल चीज हो गई कि कर लिए। अब हम मेन चीज चलते हैं अकाउंट्स इन्फो में। पहले ग्रुप देखेंगे कि हमारे पास टैली के जितने ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ हम लेजर एंट्री करेंगे। वो लेजर कैसे होगा, तो इसके लिए हम लेजर में चलेंगे, लेजर को क्रिएट करेंगे, और जैसे मान लीजिए एक बनाते हैं प्रॉपर्टी। क्योंकि कोई प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। अभी यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड नो लिख रहा है, यहाँ पे छोड़ देंगे, नीचे आएंगे। और इसमें प्रॉपर्टी में हमने मान लीजिए कि इसमें दे दिया हमने 1 लाख रुपए, या हम 2 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने फिट कर दिया, ठीक है। 2 लाख रुपए हमने इसमें एंट्री कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है कि अब हमको मान के चलिए कि किसी, अब जैसे दो तरह की चीजें होती हैं, अब ग्रुप पहले समझना जरूरी होता है। जैसे हम किसी के यहाँ से अगर प्रोडक्ट कोई परचेज करते हैं, तो परचेज का जो होता है वो परचेजिंग में क्या होता है कि जब हम कहाँ से किसी सप्लायर से परचेज करते हैं तो उसका लेजर अकाउंट, सप्लायर का लेजर अकाउंट जो होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाता है, और जिसको हम सेल करते हैं वो हमारा डेबिटर ग्रुप में होता है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमने एक, हम लिख देते हैं कि अपना एक कोई बैंक अकाउंट खोल देता है, बैंक अकाउंट यानी कि ये मान ली मतलब लिखा हमने बंधन बैंक, बंधन बैंक, और इसमें हो गया बैंक अकाउंट्स। ये किसके अंदर होगा, बैंक अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सेट अल्टर बैंक डिटेल्स, ये बाद में यस कर देंगे तो बाद में हम सेट भी कर सकते हैं बैंक का डिटेल। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात की बात है, इसमें अल्टर करके आप लोग अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर सब कुछ भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर दे दिया 11223344, अकाउंट नंबर हो गया। होल्डर नेम जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया अशोक, ओके। ब्रांच नेम जो भी हो गया मान लीजिए लिख दिया हमने दिल्ली। अब भी IFSC कोड जो भी हुआ ABC00 जैसे जो भी हुआ हमने IFSC कोड लिख दिया। लेकिन IFSC कोड 11 अंक का होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करके, अब यहाँ पे हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दिए 5000। जो ही 5000 डालेंगे हमारे करंट कैपिटल में से ये चीज माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये डेबिट हो रही है। कहीं अकाउंट खुल रही है तो जाकर के यहाँ से देखिए, यहाँ पे 5000 माइनस हो गया था, 1,95,000 हमारा कैपिटल दिखा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, अब कोई एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ले लिया हमने, बालाजी ट्रेडर्स, ठीक है। तो बालाजी ट्रेडर्स सप्लायर होगा, तो इसका जो लेजर जो ग्रुप होगा वो सन्ड्री डेबिटर्स में होगा। किसमें होगा, सन्ड्री डेबिटर्स में होगा। अब यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल अभी पीरियड है, इसको नो करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड भी नो करते हैं। आज चलते हैं बालाजी का, कर देते हैं 40,000। जब ही 40,000 करें, चूंकि क्रेडिटर है हमको पैसा देना पड़ता है, तो वहां से फिर क्या होगा, ये इतना माइनस हो जाएगा, ये CR ऑटोमेटिक जो अमाउंट है डेबिट हो जाएगी, और हमारा सेव हो गया।
अब अगर मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा कस्टमर है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हो गया सत्यम, मान ले लीजिए हमने सत्यम कुमार, ठीक है, और ये हो गया हमारा सन्ड्री डेबिटर्स। डेबिटर्स का मतलब वो कस्टमर है, ठीक है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस अगर हम यहाँ पे करेंगे, मान के चलिए कि अगर मान लीजिए 20,000, तो 20,000 ये क्या होगा हमारा सी, देखिए, चूंकि ये भी आपका क्या है कि सन्ड्री डेबिटर ने डेबिटर ग्रुप, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ ओपनिंग बैलेंस में हमारा माइनस हो गया। तो ऐसे करके हम लेजर बनाए, ठीक है, लेजर बना लिया, लेजर वहां से ओपनिंग बैलेंस मेंटेन कर लिया। अब अगर लगा कि नहीं किसी में एंट्री गलत हो गई है, किसी लेजर में, नॉर्मल अभी हम कोई अकाउंट नहीं कर रहे हैं, बस हम एक चीज देख रहे हैं कि बस उसको मेंटेन करना है कि कैसे लेजर एंट्री होगा, उस किस ग्रुप में जाएगा, अभी कोई अकाउंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर में गए और यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, बहुत सारा लेजर बनाया हमने। बाकी देखिए दो चीजें लेजर कभी भी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, ये दो चीजें प्री डिफाइंड होती हैं किसी भी लेजर में, टैली में। देखिए ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल जिसे कहते हैं, और कैश, ये दोनों प्री डिफाइंड होती हैं, ऑलरेडी बन के आता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ बालाजी ट्रेडर्स हो सकता है कि इसका बैलेंस हमसे मिस्टेक हो गया, 40,000 न होकर के हमको 35,000 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 35,000 कर देंगे, ये मोडिफाई हो जाएगा ऑलरेडी, देखिए हो गया। तो अब देखेंगे तो हमारा जो करंट का जो अब कोई लेजर बनाएंगे, देखिए लेजर, और जो क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि बैलेंस उसके अकॉर्डिंग हमारा मेंटेन हो चुका है। और अगर मान के चलिए कि किसी भी लेजर में फिर अल्टर कर दें, मान के चलिए कि अब हम चलते हैं सत्यम कुमार, इसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसमें 10,000 और प्लस होना चाहिए था, तो इसमें कर देंगे 20 की जगह पे 30,000 कर दिए, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऐड हो गया। डेबिट अलग हो जाता है और क्रेडिट अलग हो जाता है, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें समझ लो, डेबिट मतलब देनी होता है, क्रेडिट मीन्स लेनी होता है, ठीक है ना। क्रेडिट, अब कई तरह के क्रेडिट्स होते हैं। अब क्रेडिट के बारे में आपको समझाएं तो जैसे एक सिंपल चीज हम आपको बताते हैं क्रेडिट क्या होता है। आप कभी भी अपना बैंक का पासबुक निकालिएगा, एक चीज बता देते हैं, क्रेडिट और डेबिट क्या होता है, पहले वो जरूरी है जानना। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है, मान के चलते हैं कि मान लीजिए बंधन बैंक है, तो इस बंधन बैंक में मान लीजिए कि बैंक अकाउंट है, तो बंधन बंधन बैंक में अपना पासबुक छाप के देता है, ये पासबुक अपना बना देता है कि ये हमारा पासबुक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल समझा देता हूँ आप लोग। तो एक पासबुक बना देता है, इसमें लिख देता है अकाउंट होल्डर नेम, नेम, अकाउंट नंबर, जो भी चीजें हैं, लास्ट में आपके पासबुक पे स्टेटमेंट आता है, डेट, जैसे मान लीजिए कि जो छपता है लिखा रहता है डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, फिर रहता है आपका यहाँ पे रहता है देखिए विड्रॉ, ऐसे रहता है डिपॉजिट, बहुत सारे में रहता है विड्रॉ, DEPOSIT डिपॉजिट, विड्रॉ, और यहाँ रहता है बैलेंस। और इसके आगे एक चीज लिखा रहता है डिपॉजिट, मतलब रखा रहता है यहाँ पे, डिपॉजिट का मतलब होता है CR, क्रेडिट, ठीक है। और जो विड्रॉ होता है, विड्रॉ में होता है आपका DR, डेबिट। और फिर जो बैलेंस बचता है उसमें क्या होता है, CR, क्या होता है, CR। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब आप अपना पैसा किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सबको डेट मान के चलिए कि आपने 1 तारीख में अकाउंट में अपने पैसा डाला, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी जैसे जो भी हुआ, और डिपॉजिट आपने किया, मान के चलिए 1,000, और आपके खाते में पहले से बैलेंस था, कितना था, मान के चलिए कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो भी था, हम मानते हैं कि इसमें 5,000 बैलेंस था, तो ये आपका कितना हो गया टोटल, 5,000, यानी कि 5,000 में हम प्लस कर दिए ये वाला 1,000 प्लस कर दिए, ये 6,000 बैलेंस हमारे पास हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि बंधन बैंक आपका 6,000 कर्जदार हो गया। ये बंधन बैंक में आपने पैसा डाला, आपका 5,000 पहले से था,
और 1,000 रुपये आपने उस अकाउंट में डाल दिया अपने अकाउंट में, तो बंधन बैंक आपका कर्जदार हो गया, यानी ऋणी है आपका, आपसे कर्ज लिया है, आपने दिया है उसको। लेकिन जब आप बैंक से पैसा निकालते हो या किसी एटीएम से पैसा निकालते हो, मान लीजिए 3 तारीख में आपने, एक 10 नहीं, एक एक कर देते हैं, एक 10 नहीं होगा, एक हम 3 तारीख में, 3 जनवरी 2024, और कोई ट्रांजेक्शन आईडी जो भी हो, एबीसीडी जो भी डाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 3,000 विड्रॉ कर लिया, तो 3,000 क्या होगा आपके मेन क्रेडिट, यानी कि उसके पास कितना कर्ज था, बैंक आपका रेडी था 3,000, और 3,000 आपने निकाल लिया, तो उसके पास कितना बैलेंस, सॉरी, ये इक्वल टू क्या हुआ, आपका जो बैलेंस था अब माइनस क्या हुआ, आपका जो विड्रॉ बैलेंस था ये निकल गया, 3,000 बैलेंस आपके पास, किसके पास, आपके पास, आपके अकाउंट में है, बट ये क्या है, बंधन बैंक आपका अभी कितना कर्जदार है, 3,000 कर्जदार है। यानी कि ये आपका सिस्टम होता है डेबिट और क्रेडिट का। तो डेबिट को कहते हैं देनी और क्रेडिट को कहते हैं लेनी। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आपने 4 तारीख में आपने 1,000 रुपये और डिपोजिट, 500 और डिपोजिट कर दिया, एक 5 तारीख, 5/1/2024, और इसमें हमने कोई ट्रांजेक्शन आईडी डाल दिया, इसमें मान लीजिए 500 रुपये क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करेगा, ये 500 रुपये जो हमारे पास जो बैलेंस होता है, जो आपका जो बैंक के पास जो बैलेंस होता है, उसमें आपकी डिपॉजिट राशि को ऐड कर देता है। तो ये सीआर अमाउंट, अब वो आपका कितना हो गया, 3,500 रुपये क्रेडिट हो गए। तो यही आपका टोटल सिद्धांत पे चलता है। ठीक है, तो डेबिट, कभी भी जो डेबिट होता है, डीआर होता है, वो प्लस होता है, क्या होता है, और सीआर क्या होता है आपका, माइनस होता है। ठीक है, और अकाउंट्स के 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अकाउंट्स जो चारों, जो अकाउंट टिकती है, जो अकाउंट होता है, कल बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं कि अकाउंट्स का 4 ही ऐसा ग्रुप है, इसी से सारा अकाउंट का सिस्टम चलता है। जो टैली में 28 या 29 ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्री डिफाइंड होते हैं, 13 इसके सब ग्रुप होते हैं। लेकिन अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एसेट्स, फिर होता है लाइबिलिटी, फिर होता है इनकम, और फिर होता है एक्सपेंस। ठीक है, एसेट्स मतलब संपत्ति होती है, लाइबिलिटी मतलब होता है आपका, जैसे जो भी आपके ऊपर कर्ज है, चाहे जो भी चीजें जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, फिर इनकम होता है, इनकम मतलब आय होता है, और एक्सपेंस मतलब व्यय होता है। इन्हीं 4 सिस्टम से ही सारा आपका पूरा अकाउंट सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट कर रहा है। अभी इसमें ये डेबिट क्रेडिट कर रहा था कि जब भी आपका जो क्रेडिट अमाउंट था, देखिए यहाँ पे एक और लेजर बनाते हैं हम, और इसमें लिख देते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि आपने XYZ ज्वेलरी शॉप में, आपने XYZ ज्वेलरी शॉप, अभी ये अकाउंट सिस्टम बस समझाने के लिए बता रहे हैं, लेजर एंट्री का। और इसको भी कर दिया आपने सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो ही हम करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अमाउंट कितना है, सीआर दिखा रहा है ना, अभी इसमें 30,000 करेंगे ना, अभी ये डीआर होगा तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम 30,000, ध्यान से देखिएगा, 30,000, तो 30,000 करेंगे, यही अमाउंट हुआ, देखिए अब ये सीआर दिखा रहा है, क्रेडिटर है, तो सीआर ओपनिंग बैलेंस मतलब यहाँ पे देखिए सीआर, तो ये प्लस होगा। लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार आप क्रेडिटर और डेबिटर को डेबिट और क्रेडिट भी प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, करेंगे तो वहां माइनस हो जाएगा। यानी कि देखिए क्रेडिटर और डेबिटर में डिफरेंट क्या होता है, कि डेबिटर मतलब होता है कि कोई कस्टमर, आपकी कंपनी का कोई कस्टमर, और क्रेडिटर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी का सप्लायर, आपकी कंपनी का सप्लायर होता है, बस इतना ही डिफरेंट होता है। तभी एंटर किए तो देखिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आवश्यकता अनुसार हम धनराशि को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट उसको कर सकते हैं, यानी डीआर या सीआर आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर मान के चले लगा कि अगर हम, अरे उसमें लेजर में गड़बड़ हो गया, हमको कोई मॉडिफाई करना चाहिए था, तो क्या करते हैं हम, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, अल्टर, और चले गए यहाँ पे एक्स वाई ज्वेलरी शॉप में। आप कहेंगे नहीं भाई ये डीआर राशि नहीं होगा, ये तो सीआर होगा, तो हम सीआर बना देंगे, तो हमारा क्या होगा, कैपिटल में हमारे जाके देखिए वो हमारा फिर जुड़ जाएगा। 31 पहले से था, 30 माइनस नहीं हुआ था तो 1 लाख था, अब ये 30 प्लस हुआ तो 30 पहले से था, तो देखिए 160 हमारे पास सीआर में आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख था तो 30,000 किए तो 1,30,000 होगा, ऐसा नहीं है। क्या किया था, पहले देखिए, अब इसको कैलकुलेशन करिए, पहले 1,30 था, देखिएगा, पहले 1,30 था,
ये सब कैलकुलेशन समझना जरूरी होता है। 1,30,000 था और हमने 30,000 माइनस कर दिया। ठीक है, जब हमने 30,000 माइनस किया तो ये 1,00,000 गया, बट 30,000 में, लेकिन जब हम वो 30,000 डेबिट करेंगे, यानी कि जब 30,000 हम उसमें फिर अपना क्रेडिट करेंगे तो 30,000, 1,30,000 से तो पहले से था, और 30,000 जाके ये भी प्लस हो जाएगा, तो वो कितनी वैल्यू हो गई? 1,60,000 रुपए। तो यानी कि क्या हुआ, वो माइनस भी हटेगा और फिर ये जाके प्लस भी होगा। तो कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,60,000। अब आपके कैलकुलेशन से लगेगा, अरे यहाँ तो 1,00,000 ही था और 30,000 मैंने यहाँ पे सीआर किया तो 1,30,000 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, उसको हमने डेबिट किया था, फिर जाकर के हम क्या करना है, इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो 30 गुना डिफरेंट कितना हुआ? 60,000 का डिफरेंट हुआ। तो यहाँ पे आपका 60,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका लेजर सिस्टम। ठीक है, और टैली में कुछ चीजें कैलकुलेटर होता है, जैसे कंट्रोल एन दबाए तो कंट्रोल एन में यहाँ कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे देखा, IFSC कोड ऑनलाइन टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ कैलकुलेटर कंट्रोल एन दबाएंगे, आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर पे 1,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 एंटर करेंगे तो 21,000 आ गया। मल्टीप्लाई भी करना होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस जो भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, 5,000 का 5% स्टार 5% लेके एंटर मार देंगे तो आ जाएगा आपका 250। तो एक कैलकुलेटर भी काम करता है। कंट्रोल एम दबाएंगे तो हम टैली मेनू में आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है टैली का कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन भी आप यहाँ कर सकते हो। तो ये नॉर्मल चीज रहा कि एक लेजर बनाना कैसे, इसमें हम लेजर को, लेकिन हम एक सिस्टम से लेजर बनाते हैं, क्योंकि जब हम बाउचर की एंट्री, अब लेजर का सही काम क्या होगा कि जब हम अकाउंट्स इन्फो में बाउचर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बाउचर टाइप पढ़ेंगे। बाउचर क्रिएट करते हैं, बाउचर तो पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले अकाउंट्स इन्फो गए, लेजर बनाए, फिर उसके बाद से हम अकाउंटिंग बाउचर में जाते हैं और यहाँ बाउचर क्रिएट करते हैं। पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, तो ये सारी चीजों में हमको जरूरत पड़ेगा कि कैसे कैसे हम विथ लेजर के साथ हम उसको मेंटेन करेंगे। तो बाउचर कोई भी होता है, तो बाउचर में होता क्या है कि बाउचर कभी भी हमारा, जैसे डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज बराबर होती है। जैसे मान के चलिए कि एक सिंपल एग्जांपल हम बाउचर का देते हैं, तो एक हम नया कस्टमर बनाते हैं, जैसे मान लो कि अकाउंट्स इन्फो किए, लेजर बनाया और लेजर में क्रिएट किया हमने, जैसे मान ले दे दिया पिंकी कुमारी। ओके, और इसका दे दिया, आप कस्टमर हैं, तो मैंने इस कंपनी का दे दिया सन्ड्री डेबिटर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे नो नो रखेंगे, यहाँ ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालेंगे, सेव कर देंगे। और एक लेजर बनाएंगे सेल्स का, सेल्स जाएगा अंडर किसके? सेल्स अकाउंट्स के। ठीक है, यहाँ भी इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड अभी नो कर देंगे, ये हो गया, एंटर कर देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, पहले हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्या? कैश। ठीक है ना, मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया क्या? पेमेंट, सॉरी पेमेंट नहीं, अब अभी यहाँ पे हम चलते हैं, सेल्स में चलते हैं। सेल्स में जाएंगे और यहाँ एज बाउचर में जाएंगे, बाई किसके द्वारा? ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे लिए, ठीक है, बायर नेम आ गया पिंकी कुमारी, और यहाँ पे हमने दे दिया 50,000 का कुछ आपने परचेज किया था, डेबिट रास हो गया। क्या कर रहे हैं? सेल करना है। जी हाँ, सेल कर रहा हूँ, कितना? ये 50,000 क्रेडिट। यानी कि ये हमारा बाउचर, बाउचर सिर्फ मेंटेन करने के लिए होता है। देखिए ये 50,000 यहाँ पे, यहाँ पे ये हमारा हो गया कि हमने इनको क्या किया, सेल किया, और हमने क्या किया, सेल्स कर दिया, मैंने पिंकी को हमने 50,000 का सेल्स किया। बट दिस इज द नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब इसमें किसी भी गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हमने क्या बेचा, क्या खरीद, आपने हमसे क्या खरीदा, हमने आपको क्या बेचा। तो यह एक नॉर्मल बाउचर है। बाउचर में क्या होता है, डी और सीआर एक साथ बैलेंस होता है। अगर मान के चलिए कि हम यहाँ सेल्स में, अगर हम यहाँ दे दे 40,000, तो बाउचर सेव नहीं होगा, फिर मांगेगा कि और क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे 50,000 हो रहा है, यहाँ 40,000 है, तब ये मांगेगा कि कैसे बैलेंस डिफरेंट हो गया, और क्या किया आपने, क्या आपने कैश का भी तो सेल्स, भाई आपने एक ही लेजर बनाया है सेल्स का, तो आपको हर हाल में आपको इसको 50,000 ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये होता है बाउचर का। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक सप्लायर बना दिए, सपोर्टेड अकाउंट्स इन्फो लेजर में गए और क्रिएट किए, और यहाँ पे मान लीजिए हमने बना दिया एक सप्लायर, बना मान लीजिए हमने दिया बालाजी ट्रेडर्स। ठीक है, और बालाजी ट्रेडर्स ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A1 टेक कंप्यूटर, A1 टेक कंप्यूटर, और इसका लेजर हम बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स।
किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में जाएगा, और यहाँ भी नो नो, अभी सब नो रखेंगे और एंटर करते हुए सेव कर लेंगे। अब चलते हैं, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में गए, ठीक है, और एक देखिए जब हम क्रेडिटर बनाएंगे तो परचेज का भी लेजर बनेगा हमारे पास, तो क्रिएट करेंगे और यहाँ होगा परचेज, परचेज अंडर परचेज अकाउंट्स, और इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड कर देंगे अभी नो, एंटर कर देंगे। चलिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गए और यहाँ पे हम देखिए हमारे पास परचेज है, परचेज पे जाएंगे, यहाँ पे इनवाइस आ रहा है, हम यहाँ पे वाउचर करेंगे। वाउचर पे करने के बाद से यहाँ पे हमारा होगा कि हमारा बालाजी ट्रेडर्स, ठीक है ना, तो बालाजी ट्रेडर नहीं, अभी हमने क्या बनाया था, A1 टेक कंप्यूटर। चलिए, हमने 1 लाख का उसके यहाँ से परचेजिंग किया, बट दिस इज द नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो बोलेगा क्या, परचेज, देखिए ऑटोमेटिक ये वाउचर के अकॉर्डिंग आपका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगा। परचेज लेजर में 1 लाख का आपने सेव कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो बैलेंस शीट नहीं, आपको डिस्प्ले में हम दिखा देते हैं। आप चले जाइए डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में जाइए और यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे लेजर में जाइए, लेजर जो भी बना हुआ है। अब देखिए लेजर में आप देख सकते हो परचेज, परचेज का आपका लेजर देखिए 1 लाख का आपने A1 टेक कंप्यूटर से परचेज किया, ये आपको लिस्ट में शो हो गया। फिर आपने क्या किया, आपको एक चीज और बता दें, क्या इसके पहले था, पिंकी कुमारी, देखिए सेल्स हुआ है 50,000 का, ये आपको यहाँ डिस्प्ले हो गया, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपको फिर वही वाउचर आपको ओपन भी हो जाएगा। वाउचर डिलीट कैसे करते हैं, अब ये तो टेस्टिंग था, तो टेस्टिंग में वाउचर कैसे डिलीट करते हैं, आप सेम काम वही करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लेजर भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन लेजर कब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक वाउचर एंट्री रहेगा। अगर वाउचर आपने उस लेजर का एंट्री किया है तो वो नहीं डिलीट होगा। जैसे अल्टर में जाएं और अगर हम परचेज को डिलीट करें तो देखिए क्या कहता है, अल्ट के साथ डी मारेंगे, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा कि आपने परचेज को क्या किया, वाउचर में इसको चढ़ा दिया है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, पेजअप दबाइए, पेजअप PGUP बटन दबाइएगा, यहाँ पे परचेज का एक लिस्ट आएगा, अल्ट के साथ डी दबाएंगे, पहले ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। फिर सेल्स का डिलीट करना है, पेजअप दबाइए, देखिए ये आ जाएगा, अल्ट के साथ डी दबाइए, डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद से बैक आइए, बैक आने के बाद से अब हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, फिर जाएंगे लेजर में, लेजर के बाद से जाएंगे अल्टर में। अब हम किसी भी लेजर को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे A1 टेक के पास कोई अब रिकॉर्ड नहीं है सेल परचेज का, तो इसको अल्ट के साथ डी करेंगे, देखिए अब आ गया, पहले नहीं आता था, पहले अल्ट के साथ डी प्रेस करने पे कुछ भी नहीं आता था, अब ये भी डिलीट हो जाएगा। पिंकी कुमारी का भी डिलीट हो जाएगा, ये भी देखिए लेजर डिलीट हो जाएगा, जो भी जिसमें एंट्री नहीं होगी जिस उसमें सब डिलीट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब जहां पे एंट्री नहीं होगी और जिसमें आपने वाउचर बनाया होगा और उसमें लेजर की एंट्री नहीं होगी तो वो चीज डिलीट हो जाएगा। लेकिन जिस लेजर से किसी वाउचर में एंट्री हो गया है, अब वाउचर अगर डिलीट नहीं होगा तब तक आपका लेजर भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, अभी ये कोई रियल अकाउंट नहीं था आपका, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब उसके बाद से तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि वाउचर का एक फ्रेश हिस्ट्री, आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, क्रेडिट, ये परचेज, ये सारा चीज बताएंगे। इसके बाद से तब आपको ले चलेंगे इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में पूरा डिटेल में बताएंगे सारा कुछ, ठीक है। फिर अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको सब सारी चीजें, टैली एक चीज इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि टैली में सारे चीज आपके ऑटो जनरेट होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक, ये सारे चीज आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। इससे अकाउंट क्या होता है, बहुत सारा आसान हो जाता है। तो अभी जितना मैंने बताया ये ऑलरेडी अभी रिकॉर्ड हो चुका है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, देखने के बाद जहां प्रॉब्लम आएगा वहां पे आप मैसेज करिएगा, ओके।